Assalamu alaikum. Adab. Good evening. Today my topic is chromosome theory of inheritance part second. पार्ट वन में हमने जो पढ़ा था मेंडल्स जो रिजल्ट थे 1856 से लेकर 1865 तक जो उसने काम किया था पी प्लांट पर काम किया था, उसके जो क्रक्स मेन पॉइंट जो हमें सामने आ गए उसमें क्या था। नंबर एक, फैक्टर्स एलील फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी जो यहाँ पर फैक्टर्स उन्हें बताए थे कि एलील्स पेयर में होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डार्फ प्लांट को टाल प्लांट को यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, टाल प्लांट ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। टाल प्लांट और डार्फ प्लांट, डार्फ पी प्लांट, यहाँ पर जो गैमेट है टी ये एलील्स है, ये एलील्स है, ये पेयर में होते हैं, या टी विच डिजिग्नेट्स द टाल प्लांट्स एंड दीज एलील्स कोड फॉर द डार्फ प्लांट्स। तो यहाँ पर जो गैमेट्स निकलते हैं तो गैमेट्स हमेशा इनसर्कल करना चाहिए। यहाँ पर एक गैमेट निकल गया, यहाँ पर दूसरा गैमेट निकल गया टी, इसी तरह यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है। ये जो गैमेट्स हैं तो ये टाल प्लांट के हैं और ये डार्फ प्लांट के हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जब इन्होंने इनको क्रॉस किया था, टाल प्लांट को डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया था, कि वहाँ पर क्या निकल गए, यहाँ पर टी निकल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन में तमाम जो प्लांट्स निकल गए वो टाल थे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये ब्लेंडेड कैरेक्टर्स नहीं थे। जिस तरह मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि जो मेंडल ने ये क्लियर नहीं किया है कि जो यहाँ पर निकल गए F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं इनमें डार्क कैरेक्टर्स भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ये टाल प्लांट है इसके जो एलील्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो ये इस पर डोमिनेट हो जाते हैं जो डार्क प्लांट के एलील पर। तो जो F1 के जनरेशन में निकलते वो निकलते हैं टाल प्लांट, सब निकलते हैं इसमें टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी टाल प्लांट। टाल प्लांट यहाँ पर मेंडल ने क्या बताया कि इसने बताया कि कुछ न कुछ ट्रांसमिट हो गया, टाल प्लांट से ट्रांसमिट हो गया। जो ये F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बन गए तो वो क्या थे, वो टाल ही थे। इसने बताया कि कुछ फैक्टर्स यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर क्या उसने बताया कि फिजिकली उसने नहीं बताया कि ये क्या चीज़ था, ये कौन सा चीज़ था जिसकी वजह से जो ये प्लांट्स निकल गए F1 जनरेशन में वो टाल ही हैं। या जब सेल्फिंग करते हैं, जब क्रॉस कराते हैं F1 और F1 जनरेशन में, तो वहाँ पर 3:1 रेशो निकला था, 3 टाल निकल गए थे और एक डार्क प्लांट निकल गया था। तो उस वक्त जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस तरह मैंने आपको बताया था पार्ट वन में, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो उस वक्त फिजिकल प्रेजेंस नहीं बताया था मेंडल ने, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गई इन प्लांट्स में। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे सूतन और बोवरी की, तो इसने क्या बताया, क्रोमोसोम्स विच हैव जीन्स पास ऑन नेक्स्ट जनरेशन। तो इसने जो रिसर्च किया था ग्रासहॉपर पर और सी अर्चन पर, अलग अलग इन दो साइंटिस्ट ने काम किया था 1902 में, वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि क्रोमोसोम जो होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो पूरे डीएनए का बना हुआ होता है, इसमें जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स पाए जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, और ये जीन जो है ये फैक्टर्स को प्रूव करते हैं कि ये करेक्ट है कि जो ये फैक्टर मेंडल ने बताया था। और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी वहाँ पर ये जीन से ये साबित हो गया है कि दीज आर द जीन्स विच मेंडल टर्म्ड एज द फैक्टर्स which are by responsible for the transmission of the characters from pea plant, from tall plant to next plants having the same characters. So these factors यहाँ पर रिप्लेस हो गए, फैक्टर्स यहाँ पर रिप्लेस हो गए जीन से, हो गया एक पॉइंट इसका क्लियर। तो जो सुतन और बोवरी उस वक्त माइक्रोस्कोप अवेलेबल थे, तो उस वक्त मियासिस, माइटोसिस, जो डिवीजन होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, उनको अच्छी तरह से विजुअलाइज किया गया था, ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप, और उस नतीजे पर पहुंच गए कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। हो गए एक पॉइंट क्लियर। तो ये प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। तो नेक्स्ट है एलील्स। फैक्टर्स सेग्रीगेट इन गैमेट फॉर्मेशन।
यानी यहाँ पर क्या हुआ था, मेंडल ने क्या बताया कि जो एलील्स है, जो फैक्टर्स हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बता रहा है कि जो ये एलील्स होते हैं, ये फैक्टर होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। ये जब गैमेट्स बन जाते हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। यानी जिस तरह यहाँ पर टीटी है या ये टाल प्लांट है, तो यहाँ पर जो ये एलील्स है इन पेयर है, ये सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर ये सेपरेट हो है। इसी तरह यहाँ पर जो डॉर्फ प्लांट्स के जो एलील्स है वो भी सेपरेट हो रहा है। तो इसका यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया, जो एलील्स है फैक्टर्स वी सेग्रीगेट इन गैमेट फॉर्मेशन। and we are talking about the meiosis. We will just talk about the meiosis, how the gamete formation takes place, how the chromosomal behavior changes along with the genes. So this is my point which I want to discuss with you. तो हो गया यहाँ पर ये काम, एलील जो है ना सेग्रेट होता है इन गैमेट फॉर्मेशन। और यहाँ पर क्या है, सुतान और बोवेन ने क्या देखा, क्रोमोसोम आल्सो सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है, गैमेट जब बनते हैं मियोसिस में, जो रिडक्शन डिवीजन में, उस वक्त क्रोमोसोम भी डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम भी सेपरेट हो जाते हैं जब ये गैमेट बन जाता है। तो इस तरह ये दूसरा जो पॉइंट है, तो इससे मेंडल का दूसरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, साइंटिफिकली क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो तीसरा पॉइंट है दीज फैक्टर्स एलील एब्सॉर्ब इंडिपेंडेंटली। तो यहां पर जो फैक्टर्स निकल गए, मैंने आपको जो लॉ आपको मैं दूसरे वीडियो में आपको दे रहा हूं, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्ट में क्या हो रहा है कि जो ये एलील होते हैं, जो ये फैक्टर्स होते हैं, वो सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा जब मैं मेंडल्स लॉ, जो 3 लॉ है, वो जब मैं आपको वो क्लियर करूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए जो फैक्टर्स होते हैं, आप देखो कि जब आपके जद अजदाद होंगे उनमें कोई निशान होगा, या उनमें कोई ब्यूटी होगी, या उनमें कोई इंटेलिजेंस होगी, या उनमें खुदा न खासा कोई खराबी होती है, वो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाती है। तो वहां पर ये लॉ अप्लाई हो जाता है कि जो जद अजदाद में जो पेरेंट्स है, पेरेंट ऊपर से जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं प्रोजीनीज में, तो उस वक्त उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो डेफिनेटली प्रोजीनीज में, सिबलिंग्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर इस्तेमाल किया था मेंडल ने, एलील जो इस्तेमाल किया था, दीज एलील्स एडॉप्ट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर सुतान और बोवेन ने क्या बताया, क्रोमोसोम्स आल्सो एडॉप्ट इंडिपेंडेंटली। यानी आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम। तो ये क्या होता है, इसमें ये डीएनए का होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, और इट हैज ए प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज वी कॉल्ड हिस्टोन्स। यानी दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसमें डीएनए होता है और हिस्टोन्स एक किस्म का प्रोटीन हो जाता है जो इसको स्ट्रंग देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो क्रोमोसोम जो है, जब ये गैमेट बन जाते हैं, गैमेट्स में भी ये सेपरेट हो जाते हैं, तो इन पर जो जीन्स होते हैं वो भी इंडिपेंडेंटली एडॉप्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। हो गया, इस तरह क्लियर हो गया कि जो मेंडल का जो काम था वो 1902 में क्लियर हो गया, जिसकी वजह से जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो इसका जो काम था, वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस मिल गई। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ये क्लियर हो गया आपका ये। तो अब हम जो क्रोमोसोम और जीन जो है, इनका जो बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर चेंजेस, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये ऐसे कैसे ये अपने आप को चेंज करते हैं। जो जब क्रोमोसोम चेंज होता है तो जीन्स कैसे चेंज होता है, तो जीन्स कैसे चेंज होता है जब क्रोमोसोम, यानी दे चेंज देमसेल्व्स सिमिलरली, यानी पैरेलल चेंज इनमें आ जाती है। जो क्रोमोसोम्स और जीन्स के दरमियान जब ये मियोटिक डिवीजन पाए जाते हैं, तो इनमें दोनों के जो एक साथ चेंजेस आ जाते हैं। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर क्रोमोसोम डिस्कस हो गया, यहाँ पर क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम। वाई दिस इज द रिपोजिटरी ऑफ द जीन्स विच मेंडल कॉल्ड फैक्टर्स। यानी जो फैक्टर यहाँ पर बता दिया था, और यहाँ पर ये जीन्स है विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। हो गया क्लियर। तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे कि जो बिहेवियर क्रोमोसोम का कैसे चेंज होता है अलॉन्ग विद द चेंज इन द जीन्स। हाँ, ये जो सेल है, हमें इस वक्त जो है ना क्रोमोसोमल चेंज इन द मियोसिस, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया भी,
आपको समझाया भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स की पैरेलल है, यानी दे अंडरगो द सेम चेंजेस, यानी व्हेनेवर द क्रोमोसोम अंडरगो चेंज, जीन्स आल्सो अंडरगो द चेंज, यानी इसका जो सिमिलरली दे अंडरगो द चेंजेस इन द मियोसिस। तो ये सेल है, आपको पता है कि दिस इज सेल, ये मान लो एनिमल सेल है, इसका जो ये आउटर कवरिंग दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस। बाकी जो ऑर्गेनेलीज है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमें इस वक्त क्रोमोसोम के साथ काम है। तो ये जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, ठीक है। ये जो ये डिप्लॉयड सेल है, ये 2n नंबर ऑफ इसमें क्या है न्यूक्लिया है, यानी ये जो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल में यहाँ पर जो मेंडल ने वहाँ पर जो टाल बनाया था कि जो टाल और डार्क में जो क्रॉस किया था, तो मैंने इस वक्त टाल प्लांट के जो गैमेट को लिया है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको ये क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं कि जब ये यानी पहले स्टेज में क्या होता है कि जब ये पहले स्टेज में जब मियासिस शुरू हो जाता है तो इसका जो फेज़ होता है जीवन फेज़ में, जीवन फेज़ में क्या होता है, जो ग्रोथ फेज़ जो होता है इसमें जो ये क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, ये डबल हो जाता है। यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, यानी यहाँ पर ये आपको समझ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और क्रोमोसोम यहाँ पर अटैच हो गया इसके साथ, ये एक है इसके साथ यहाँ पर अटैच हो गया दूसरा। तो इसी तरह ही जो दूसरा है कि यहाँ पर ये इसके साथ एक और क्रोमोसोम अटैच हो गया। तो इसका ये किस स्टेज में हो रहा है कि ये ग्रोथ स्टेज में हो रहा है कि ये डबलिंग हो रही है, जो क्रोमोसोमल डबलिंग टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। इन मियासिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो ग्रोथ होता है सेल में ग्रोथ होता है कि जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये डबल हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये क्रोमोसोम 1 2 में तब्दील हो गया, यहाँ पर ये दूसरा क्रोमोसोम 2 में तब्दील हो गया, इसको हम टेट्राइड कहते हैं। टेट्राइड 4 क्रोमोसोम होंगे, 1 2 3 4। देखिए इनका जो कैरेक्टर क्या है, ये टाल जीन्स हैं इसमें, यानी टाल फैक्टर्स हैं जो मेंडल ने बताया था। मेंडल ने क्या बताया कि जो इसमें टाल फैक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोवरी और सूतन ने क्या बताया कि इसमें जो जीन होते हैं जो टालनेस को कोड करता है, ठीक है। तो जब ये दूसरे स्टेज में आ गए तो ये दूसरा स्टेज है इसका, ये टेट्रा बनाते हैं, तो फिर ये इंटर हो जाता है मियासिस 1 में। मियासिस 1 में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये 4 हमारे जो क्रोमोसोम थे ये अलग अलग हो रहे हैं कि ये बाइवेलेंट बना रहे हैं कि ये अलग हो गया यहाँ पर, और ये जो ये पेयर यहाँ पर अलग हो, लेकिन इनमें जो कैरेक्टर होते हैं, इनमें जो जीन होते हैं वो टी होते हैं कि विच कोड फॉर द टॉलनेस, विच कोड फॉर द टॉलनेस। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 4 हैं ये अलग हो गए, एक यहाँ पर 2 हो गए। तो फिर उसके बाद जो ये बाइवेलेंट होते हैं ये मेयोटिक डिवीजन सेकंड में ये इंटर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ये अलग अलग हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं ये अलग हो गए, यहाँ पर टी बन गया और यहाँ से अलग टी बन गया, यहाँ से टी, यहाँ से टी। ये क्या है, ये गैमेट्स है। ये क्या है, ये गैमेट्स या जीन्स हैं, वही जो मेंडल ने बताया था। जो मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं विच सेग्रीगेट, यानी जो मेंडल लॉ सेकंड लॉ क्या है वो प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स विच इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है कि जो गैमेट सेग्रीगेट हो जाते हैं, इस तरह आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप समझो कि ये टाल प्लांट है, टाल पी प्लांट है, तो वहाँ पर उसने क्या बताया इस तरह, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, यानी अकॉर्डिंग टू बोरी एंड सूतन दीज आर द क्रोमोसोम्स विच आर ब्लेंडेड विथ द जीन्स विच आर कोड फॉर द टॉलनेस। तो यहाँ पर मियासिस 2 में क्या हो रहा है कि ये अलग अलग हो रहा है, ये सेपरेट हो जाते हैं, ये एजार्ट हो जाता है, ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पर एजार्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या प्रूफ लग रहा है कि जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजार्टमेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गैमेट्स अलग हो रहे हैं, ये टी यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ टी अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इनमें क्या होता है कि these are the chromosomes which is the repository of the gene। so इससे ये कन्फर्म हो रहा है कि जो मेंडल ने बताया था कि इस रिसर्च से, इस एक्सपेरिमेंट से जो सूतान और बोवरी ने 1902 में क्लियर कर दिया,
इससे क्लियर हो रहा है कि जो मेंडल ने बताया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो ये फैक्टर्स होते हैं वो आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एजार्ट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो हमने देखा कि जो मियासिस में जो रिडक्शन डिवीजन हो गया तो वहाँ पर हमें चार गैमेट्स निकल गए, वो दे आर ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड। तो इसी तरह हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। उसने टाल प्लांट को लिया, डार्क प्लांट को लिया है, और ये जो हमने जो टीटी है ये क्या है, ये एलील्स है, ये फैक्टर्स हैं। तो ये टाल प्लांट के फैक्टर्स हैं और ये डार्क प्लांट के फैक्टर्स हैं। तो बोवरी के हिसाब से यहाँ पर क्या है, ये जीन्स हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्रॉस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर टाल जो है ये टीटी है, ये पेयर में होते हैं और ये भी पेयर में होते हैं। यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है तो गैमेट अलग हो गया, टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया, तो यहाँ पर ये स्मॉल टी अलग हो गया, ये स्मॉल टी अलग हो गया। ये दीज आर द जीन्स, दीज आर द फैक्टर्स विच कोड फॉर टॉलनेस एंड विच कोड फॉर डार्कनेस। तो जब हम इनको क्रॉस करते हैं, जब मेंडल ने क्रॉस किया तो इसने क्या पाया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें एफल जनरेशन या फिलियल जनरेशन में क्या देखा कि जो तमाम के तमाम जो प्लांट्स निकल गए वो ऑल टाल थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि ये टी जो है ये टाल प्लांट को कोड कर रहा है कि इसका जो जीन इसको सप्रेस कर रहा है कि जो सवाल जो डार्क प्लांट को सप्रेस कर रहा है और ये खुद टाल प्लांट बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर जब हम क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन को, F1 जनरेशन के क्रॉस कराते हैं, इसके जो गैमेट अलग बन रहे हैं कि टी अलग हो गया, इसका जो अलग गैमेट हो गया, टी हो गया टाल, यानी ये हेटेरोजाइगस है। ये जो प्लांट्स निकले इसको, इसमें दोनों कैरेक्टर्स हैं, टाल के भी और डार्क के। जब इनको हमने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर क्या निकल गया, जब हम टी को क्रॉस करें, ये टी हो गया, ये होमोजाइगस टाल प्लांट निकल गए। और जब ये टी ये हेटेरोजाइगस टाल, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि टी और स्मॉल टी, यानी टी जो है ना ये टाल है, ये हेटेरोजाइगस टाल है, और लास्ट पर होमोजाइगस डार्फ है। इसमें जो एक्सक्लूसिवली जो इसमें जीन्स हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं वो डार्क प्लांट के हैं। तो इस तरह जो मेंडल का रिजल्ट आ गया वो टाल प्लांट 3 निकल गया और डार्क प्लांट 1 निकल गया, 3:1। तो यहाँ पर जो हम दूसरे टॉपिक में इसको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कहने का मतलब जो है, जो बोवरी और सुतन ने क्या बता दिया कि जो ये जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। और इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। जो आगे ये जो सेपरेट हो जाते हैं, जो गैमेट्स ये किसके साथ मिलते हैं तो अपने आप को ये किसी के साथ पेयर करते हैं और न्यू प्रोजेनीज बनाते हैं। तो बोवरी और सुतान के एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि जो मेंडल का जो काम था, जो स्टार्ट हुआ था 1858 से लेकर 1865 तक, 7-8 साल के दौरान जो इसने काम किया था वो क्लियर हो गया सुतान और बोवरी के एक्सपेरिमेंट से कि जो वो फैक्टर्स थे वो एक्चुअली जीन्स थे, और जीन्स क्रोमोसोम पर पाए जाता है। और जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है वो भी मतलब डिवाइड हो जाते हैं। वो 2 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम बन गए। तो 2n जो नंबर था, डिप्लॉयड नंबर था, वो हैप्लॉयड में चेंज हो गए। तो वो आगे आगे जनरेशन में वो आगे आगे एजॉर्ट करते रहेंगे, सेग्रीगेशन होते रहेगी, इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट इन जीन्स को होता रहेगा। तो ये इस थ्योरी से, क्रोमोसोमल थ्योरी से, जो मेंडल का जो काम पूरी तरह से प्रूफ हो गया कि ये क्लियर है कि जिसकी वजह से जो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो इस जेनेटिक्स में। तो आगे हम जाते जाएंगे तो जो मेंडल जो काम किया था उस पर हम इन डेप्थ नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम इसी टॉपिक को यहाँ पर अख्ताम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी बस।